किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी जब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी तब मेहनत नहीं होती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। किस्मत पर पुरुषार्थ हो, किस्मत पर पुरुषार्थ हो, नजरों में परमार्थ हो। किस्मत पर पुरुषार्थ हो, नजरों में परमार्थ हो, तभी जीवन में हो, तभी जीवन में खुशबू बिखराए। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। जो भी हमारी नजरों के सामने है, जिस पे हमारा अधिकार है, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे हाथ में है, जो हमसे हमारे अलावा किसी के पास में नहीं है, जो मेरा है, ये सब मेरी किस्मत है। जो मेरा नहीं है, इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, मेरा नहीं है, वो वस्तु तो हो सकती है लेकिन मेरी किस्मत नहीं हो सकती। सामने वाले के पास 10 मंजिल का मकान है, मेरी किस्मत नहीं है क्योंकि सामने वाले का है। सामने वाले की किस्मत है क्योंकि उसका उस पर अधिकार है। जिसका मेरा अधिकार है जिस पर, वो मेरी किस्मत है, और जिस पर मेरा अधिकार नहीं है वो मेरी किस्मत नहीं हो सकती। जो मेरे हाथ में है वही मेरी किस्मत है। किस्मत का मतलब ही है मिलना। जो हमें मिला है वो सब किस्मत से मिला है। जितना मिला है मेरी किस्मत से मिला है, नहीं मिला है मेरी किस्मत है। मिलना किस्मत है लेकिन करना किस्मत नहीं है, करना पुरुषार्थ है। किस्मत अलग चीज है, पुरुषार्थ अलग चीज है। किस्मत अच्छी हो तो तुम कोई भी कार्य करोगे सफल होगा। किस्मत अच्छी नहीं हो तुम कोई भी कार्य करो असफल होगे। विचार करिए, सचिन तेंदुलकर की भी किस्मत है। वो एक बॉल में ही बल्ला घुमाता है, लाखों रुपए आता है। क्या है? किस्मत ही तो है। बॉल में बल्ला मारने से किसी को पैसे मिलते? ले लो एक बॉल और बल्ला, अपने पैसे और लग जाएंगे। बॉल मंगाने के और बल्ला मंगाने के अपने पैसे और लग जाएंगे, मिलेंगे एक नहीं। और वो बल्ला घुमाता है तो पैसे मिलते हैं, इसका मतलब है किस्मत है। हम चाहे किसी का ऐड करें यूं उठा करके, एक पैसा कोई देने वाला नहीं। वो बाजार में चौराहे पे खड़े हो जाना छतरी के नीचे, किसी भी चीज का ऐड करो एक पैसा नहीं मिलेगा, और कोई ऐड करता है तो करोड़ों मिलते। किस्मत इसे कहते हैं किस्मत। किस्मत है जो हमें दिलाती है। किस्मत नहीं है तुम कोई सा भी काम करो, काम करने से किस्मत नहीं बनती, किस्मत होने से, काम होने पर सफलता मिलती है। हर व्यक्ति चाहता है काम कम करना पड़े और ज्यादा मिले। गलत बात, मिलता भी नहीं है।
और जो तुम्हें किसी का दिखाई दे रहा है कि काम कम कर रहा है, मिल उसे ज्यादा रहा है, तो ये काम से थोड़ी मिल रहा है। सही बात तो ये है कि उसे किस्मत से मिल रहा है। हम यही कहना चाहते हैं, किस्मत तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत से तुम्हें देव शास्त्र गुरु मिल गए, भगवान का मंदिर मिल गया, बढ़िया, गुरुदेव तुम्हारे सामने मिल गए, बढ़िया, जिनवाणी मिल गई पढ़ने के लिए, लेकिन हम उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बस यही किस्मत रो रही है। अब किस्मत को रोना पड़ रहा है कि हमने तुम्हें इतने सारे निमित्त मिलाए, किस्मत ने इतने सारे निमित्त दिलाए, और तुम मेहनत नहीं करना चाहते। तुम्हें भगवान की आराधना, भगवान की पूजन करने में भी परेशानी महसूस होती है। तब वो किस्मत रोती है, तब वो कहती है, हम 100 रुपए लेकर के आए हैं, हम इसे चाहते हैं कि इसे पूरे 100 रुपए दिलवाए, लेकिन ये ऐसा पागल है कि इसे 100 रुपए सामने रखे हुए हैं और जो 20 रुपए में ही निपटना चाहता है, क्योंकि ये मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत करेंगे तो मेहनत उस किस्मत में प्लस होकर के आएगी। 100 रुपए के काम करने पर 120 रुपए भी मिलते हैं, 100 रुपए की मेहनत करने पर 150 रुपए भी मिलते हैं, और 100 रुपए की मेहनत करने पर 50 रुपए भी मिलते हैं। 100 रुपए पे मेहनत न करने पर 50 रुपए भी रह जाते हैं। ले द्रव्य को वणिक 3 चले कमाने, ले द्रव्य को वणिक, वणिक माने व्यापारी, ले द्रव्य को वणिक 3 चले कमाने, जाके बसे शहर में खुलती दुकानें। पैसे लेके चले 3 व्यापारी, 3 पुत्र, 3 मित्र, 3 व्यापारी पैसे लेकर के निकले और बोले हम व्यापार करेंगे। पहुंचे शहर में, जाके बसे शहर में खुलती दुकानें, था एक विज्ञ उनमें धन को बढ़ाता। एक समझदार था, 1000 रुपए लेके गया, था एक विज्ञ पुरुष यानी होशियार, उनमें धन को बढ़ाता और एक मूल धन लेकर लौट आता। एक ऐसा था जिसने 1000 रुपए ले गया था, व्यापार किया, लेकिन व्यापार में कोई प्रॉफिट नहीं हुई, कम से कम मूलधन तो ले आए। एक ने 100 रुपए के, 1000 रुपए के 1500 किए, 1200 किए, 1300 किए, बढ़ा लिए। था एक विज्ञ उनमें धन को बढ़ाता और एक मूलधन लेकर लौट आता। जो मूलधन लेकर के लौट आया वो बुरा नहीं है, लेकिन वो समझदार है जो मूलधन ले गया था और मिश्र धन लेकर के आया। मूलधन ले गया था और मिश्र धन लेकर के आया। ये तो सब समझते हैं, समझाने की जरूरत तो नहीं। मिश्र धन मीन्स मूलधन पर इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मूलधन प्राइम कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिलके मिश्र धन बने। तो एक ने तो मिश्र धन बनाया, एक ने मूलधन बना लिया, तो कम से कम मूलधन लेकर के लौट आया, तो कोई गुनाह नहीं किया है। हम आज मानव हुए हैं, और हम अगर भविष्य में भी, इसके बाद में भी अगर हमारा जन्म मानव में होता है, जैन कुल में होता है, तो हमारा जन्म बेकार नहीं हुआ है। बेकार तो तब होता है जब हम जैन कुल में जन्मे हैं और दोबारा कहीं मनुष्य पर्याय को प्राप्त भी कर ले और चमारकोरी हो जाए, तब समझना चाहिए हमने मूलधन को भी कम कर दिया। मूलधन को मिश्र धन बनाइए। आज कौन से कुल में है? जैन कुल में है। कल कौन से कुल में पैदा होना है?
जैन कुल में? बताइए कौन से कुल में पैदा होना है? जैन कुल से अच्छा कौन सा कुल है? कोई कुल नहीं है। तुम जैन हो इसलिए? जैन कुल से अच्छा कौन सा कुल है? कोई कुल नहीं है। कैसे नहीं है? क्षत्रिय कुल सबसे अच्छा है। कौन सा कुल? क्षत्रिय कुल सबसे अच्छा। फिर तो जैन कुल तो कमजोर हो गया। कमजोर नहीं हो गया, जैन कुल में ही क्षत्रिय कुल है। क्षत्रिय कुल किसे कहते हैं? जिनके घरों में मुनिराजों की परंपरा चालू होती है उसे क्षत्रिय कुल कहते हैं, और जिनके घरों में दुकानदारी की परंपरा चालू होती है उन्हें वैश्य कुल कहते हैं। अब अपने अपने घर में देखो कौन सी परंपरा चली है। जिस कुल में धर्म की रक्षा होती है उसे क्षत्रिय कुल कहते हैं। क्षत्रियों का काम है धर्म की रक्षा करना। क्षत्रियों का काम है धर्म की रक्षा करना, और वैश्य का काम है जिन्होंने धर्म की रक्षा की है उनकी सेवा करना। इसलिए जब श्रावक चौका लगाता है तो ये धर्म की रक्षा करता है, सेवा करता है, और साधु धर्म की रक्षा करते हैं। साधु से धर्म की रक्षा होती है या श्रावक से? श्रावक से। साधु से। अकंपनाचार्य मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग आ गया था, रक्षा किसने की थी? किसने की थी? 700 मुनि के ऊपर उपसर्ग आया था और श्रावक बैठे थे अन्न जल त्याग करके, उपवास करके, कि उपवास करके कोई हल निकल रहा था। तब अकंपनाचार्य मुनिराज, जो 700 मुनिराज की समाधि हो जाती, उन 700 मुनिराज को बचाने वाले कौन थे? कौन थे? विष्णु कुमार मुनि। तो धर्म की रक्षा किसने की? मुनियों ने। शास्त्र की रक्षा किसने की? मुनियों ने। शास्त्र की रक्षा किसने की? मुनियों ने। इसलिए धर्म की रक्षा करने वाले मुनिराज होते हैं। इसलिए मुनिराज क्षत्रिय कुल के कहलाते हैं, और जो मुनिराज की सेवा करते हैं वो वैश्य कुल के कहलाते हैं। इसलिए क्षत्रिय कुल श्रेष्ठ है। बताइए, एक घर में 2 मुनिराज हुए, एक घर के 2 मुनिराज हुए, और एक घर के एक भी मुनिराज नहीं हुए, कौन सा घर श्रेष्ठ है? अपने आप समझ में आता है कि क्षत्रिय कुल श्रेष्ठ है। जिसमें धर्म की रक्षा होती है वो श्रेष्ठ कुल है। एक घर में चौका लगता है, कोई मुनिराज आ जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भैयावृत्ति करते हैं, उनका आहार कराते हैं। दूसरा घर है उसमें चौका नहीं लगता। अगर समाज में ये चयन किया जाएगा कि कौन सा घर श्रेष्ठ है, तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये वाला घर श्रेष्ठ है। जिस घर में साधुओं का आवागमन होता है, जिस घर में साधु जाते हैं, जिस कुल में साधु जाते हैं, समझ लेना चाहिए उस घर में अच्छे संस्कार होते हैं। उस घर में कोई शराब पीने वाला नहीं होगा, उस घर में कोई जुआ खेलने वाला नहीं होगा, उस घर में पापी लोग नहीं होंगे। जिस घर में साधु का पदार्पण होगा, इसलिए साधु का पदार्पण अच्छे ही घर में होता है। एक बार किसी ने कहा, एक बार की बात है, आचार्य श्री शायद ललितपुर में थे, तो एक व्यक्ति आए, कुछ व्यक्ति आए, बोले महाराज तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, महाराज तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा बड़े महाराज है तो बड़े लोगों के यहाँ जाना चाहिए। बोले आप भी कहते? हमने अच्छा ये बताओ, आदिनाथ भगवान सबसे बड़े थे कि नहीं? बताओ किसके यहाँ आहार करने गए थे? राजा श्रेयंस की ना, और कोई श्रावक नहीं थे? बताओ, और कोई श्रावक थे नहीं क्या? तो बड़े बड़े लोग, जितने तीर्थंकर हुए आप सबकी लिस्ट देखो, जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर से तो बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं।
आप तीर्थंकरों की लिस्ट देखो, इनके हार कहां हुए, पता चलेगा फलाने राजा के यहां, इस नगर में गए मुझे ढूंढते जिसका राजा कौन है वहीं चले, क्या छोटे मोटे लोगों के यहां जाना है। जब तीर्थंकर महाराज, तीर्थंकर भगवान बड़े बड़े लोगों के यहां जाते हैं, तो अगर आचार्य श्री बड़े लोगों के यहां चले जाए तो कौन सी बुरा। तो बोला महाराज आप तो महाराज जी का सपोर्ट करते हैं। अरे सपोर्ट नहीं करते, सही बात बताते हैं। आपने ये क्यों कहा कि बड़े लोगों के यहां जाते हैं? बोले बिल्कुल जाते हैं, बड़े बड़े महाराज होते हैं, जो लोग आते हैं 1 लाख रुपए दान में देते हैं, 2 लाख रुपए दान में देते हैं, 5 लाख रुपए दान में देते हैं, उनके यहां हार करते हैं। तो जो 5 लाख रुपए जिसकी जेब में हो वो दान करे, वही हार करा सकता है। मैंने कहा आपने दूसरी तरफ विचार किया? बोले क्या? मैंने कहा जिसने 5 लाख रुपए दान दिया होगा, जिसने 2 लाख रुपए दान दिया होगा, वो कितना पुण्यवान होगा। और आहार क्या पाप से होते हैं? आहार तो पुण्य से होते हैं। तो जिसका पुण्य ज्यादा होगा वही तो आहार होंगे। बात तो सही है। उसने त्याग किया है इसलिए उसके यहां पुण्य ज्यादा हुआ है। और पुण्य ज्यादा हुआ है तो अगर पुण्यवान के यहां आहार होते हैं तो ये गलत बात तो नहीं है। तो हर तरीके से बात सिद्ध है, लेकिन हमारी समझ में तो आई। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। तुम्हारा कुल बिल्कुल साफ है, कुल सही है, तुम्हारा अच्छे घर में तुम्हारा संबंध हुआ है, अच्छे परिवार में तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे घर में कोई अनीति का कार्य नहीं है, यानी कोई शराब की दुकान नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिस कार्य से तुम आहार नहीं दे सको, तुम्हारे यहाँ शौहर भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ सूतक भी नहीं है, तुम अपात्र भी नहीं हो, और फिर भी तुम अगर किसी साधु को नहीं बुलाते तो मेहनत रोती है। तब वो किस्मत रोती है कि इसे सब कुछ संपन्नता प्राप्त हुई है, फिर भी सामने निमित्त खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति हाथ बांधे खड़ा हुआ है। ऐसे भी लोग हैं। जब किस्मत नहीं होती है, किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती, तब वो किस्मत भी रोती है।